जिस समय रासलीला विलासपूर्ण होगा उस समय श्री रूप मंजरी जी उगालदान उनमें विराजमान श्री अर्धचक्र त्रिभुवन सरकार के तांबूल उनको सब सखियों को प्रदान करेंगे। प्रिया के हार के मोती जो बिखरे हैं उन मोतियों को श्री चित्रा जी प्रदान करेंगे। श्री विशाखा जी उस समय चंदन जो टूटा हुआ विराजमान हुआ है, श्री अंग में जो चंदन का अंगराग था और जो अंगराग प्राप्त हो रहा है उस अंगराग को कृपा करके श्री विशाखा जी उस समय जितनी भी सखीगण उन सबों को प्रदान करेंगे और सखीगण उनको धारण करके ही विराजमान। ऐसे फिर नुकुंज पूर्ण होने पर, नुकुंज भंग होने पर ये सखीगण उस समय प्रदान करेंगे। तो श्री चित्रा जी विशेष रूप से बिखरे हुए मोतियों को प्रदान करती है। श्री रूप मंजरी जी उगालदान में जो श्री प्रियालाल उनका अर्धचक्र जो प्रसादी तांबूल, उस प्रसादी तांबूल के टुकड़े टुकड़े सबको बांटती हैं। श्री विशाखा जी उस समय चंदन जो है वो चंदन को सब जितनी भी मंजरी गण सखी गण है उनको प्रसादी चंदन बांटती हुई विराजमान होती है। श्री सखियों ने श्री प्रियालाल इनका बड़ा श्रृंगार किया। रसिकजन जानते हैं श्री जगन्नाथ जी में बड़ श्रृंगार दर्शन होते हैं, तो बड़ श्रृंगार को बहुत अद्भुत। हम लोग उत्तर भारत में बड़ श्रृंगार कहते हैं, माने जगन्नाथ जी में उत्तर भारत में कहते हैं मंगला के दर्शन कर जाओ सब, एकदम राधावल्लभ जी के बिहारी जी के मंगला दर्शन करने के लिए सब भागे राधावल्लभ लाल के मंगला दर्शन। ब्रजवासियों की कहावत राधावल्लभ जागो बनिया करते भागो दर्शन करने के लिए, ये वृंदावन की पुरानी रहनी यही थी। और बिहारी जी के है गई सेन सब बनिया ने पड़ गयो चैन, ये पुरानी कहावत थी यहाँ की लोकल स्थानीय। तो ये माने बिहार जी के बाजार, बिहार जी की आरती हुई और इसके बाद में बाजार सब नाटा, और राधावल्लभ जी की आरती हुई, राधारमण जी की आरती हुई, सोई हो हलचल शुरू हो गई। ये वृंदावन की संस्कृति रही। तो यहाँ पर श्री राधावल्लभ बिहारी राधारमण लाल इनके द्वारा ही पूरा जो जीवन चक्र है वो जीवन चक्र वृंदावन का संचालित होता हुआ रहता था। तो हम लोग तो कहते हैं जैसे मंगला दर्शन, दक्षिण में जाएं तो वहां पर एक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है कि चलो निर्माल्य दर्शन कर आए। निर्माल्य दर्शन एक समझ में नहीं आया, निर्माल फिर पता लगा अरे बड़ा सुंदर नाम है ये, तो माने श्री प्रियालाल रात्रि में शयन किए हैं और उस समय जो निर्माल्य है, श्रृंगार जो है वो बासी हो गया है, उसका दर्शन, बासी श्रृंगार में श्री प्रियालाल का दर्शन, ये मंगला का दर्शन है, निर्माल्य दर्शन। यदि गुरुवायूर में जाएं तो वहां पर भाई 3:30 4 बजे निर्माल्य दर्शन होगा, यदि इस निर्माल्य दर्शन के लिए जाना है तो निर्माल्य दर्शन मन वो मंगला का दर्शन माने श्री प्रियालाल उनके निर्माण। श्री जगन्नाथ जी में बहुत देर रात लंबे शयन के बाद में वहां पर बड़ श्रृंगार दर्शन, माने फूल श्रृंगार ठाकुर जी को जैसे धारण कराया जा रहा है, शयन करेंगे श्री प्रभु तो फूल श्रृंगार धारण करा करके जो शयन करा रहे हैं उसका नाम है बड़ श्रृंगार। बड़ श्रृंगार का दर्शन, यहाँ बड़ श्रृंगार का ही वर्णन कर रहे हैं। अंतिम श्लोक है कि कांची कुंडल हार मौली कटकई, पुष्पों के द्वारा सखियों ने सुंदर किशोरी जी की कांची बनाई, कोधनी, फिर कुंडल, फिर फूलों के हार, फिर मौली माने माथे का मुकुट, मौली माने मुकुट, कांची माने कोधनी, कुंडल हाथ तो स्पष्ट है, और कटक माने हाथ के वाले काले, काला कहते हैं वो कटक, हाथ के कटक, इनको फूलों से बनाए, और शैया और आतपत्र और आले, पुष्प की शैया बनाई, पुष्प का ही आतपत्र माने छत्र बनाया,
ये सखीगण मध्याह्न में श्री प्रियालाल को शयन कराने के लिए, विश्राम कराने के लिए पुष्प से रचना कर रही हैं। और आगे जो कुंज है, उस कुंज को भी, भवन को भी फूलों की बंदरवार से अपूर्ण रूप से सजाया है। बल्ली वृक्ष मृग द्विजयी बहुविधई, और उसको सजाते हुए फूलों के द्वारा ही उस रत्न महल में भी बल्ली फूलों की ही लताएं रचना की। फिर वृक्ष, फूलों के ही वृक्ष बनाए, फूलों के द्वारा ही मृग द्विज, इनकी चित्रकारी में और फूलों की कलाकारी के द्वारा रचना करके विराजमान। बहुविधई, नाना कला कल्पित, ये कला के द्वारा, कला कल्पित सुंदर, माने उस रत्न महल को भी आज जैसे श्री वृंदावन लता महल का रूप इन्होंने प्रदान कर दिया है। तो वो रत्न महल रत्नों से बना हुआ है, ठोस है, पर उसको ही लता महल का रूप प्रदान करके विराजमान हो गए हैं। पौष्पई एवं मुदाव्यधु, इन सब को पौष्पई माने पुष्प के द्वारा ही सखीगणों ने बनाया। परिजन श्रेणियां सखियों ने बनाया। तयो स्वामिनो सेवा, आज सेवा के लिए इन्होंने ये बनाया। तो परिजन सेवा पौष्पई एवं मुदाव्यधु, सखी जनों ने उस समय पुष्पों के द्वारा सुंदर सेवा की। और स्वादित वन्य मूल फले, श्री प्रियालाल ने उस समय थोड़ा सा वन के मूल फल, इनको भी कुछ जलपान, उनको भी सुंदर तबकड़ी में, सुंदर थाली में, उस समय श्री प्रियालाल के पास में सूखी मेवा, कुछ फल, कुछ पेड़ा और कुछ सामग्री, मिठाई, ये सब सजी हुई रखी हुई है। जैसी इच्छा हो उसके हिसाब से बंटा भोग आरोग ले, इच्छा हो वैसा आरोग ले, वो सब रख करके। तो स्वादित वन्य मूल फलो तांबुल पूर्णास्यो, और तांबुल का पानदान भी रखा, और तांबुल जो है इन प्रियालाल दोनों को आनंद पूर्वक अरोगा करके श्री सखीगणों ने उस शरदा मोद कुंज में प्रियालाल को आनंद पूर्वक शयन कराया है। बोलो श्री लाली लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मयमृतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदय यस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्य देवस्य अनर्पित चरीं चिरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयतोन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरट सुंदर द्विति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु शचीनंदन जयतां सुरतौर्पंगो मोमन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भुजौ श्री राधामदन्मोहनौ श्री राधा प्राणबंधो चरण कमलयोर्केश शेषादिगम्या या साध्या प्रेम सेवा
ब्रज चलित परई गाढ़ लौल्यैक लभ्या सास्या प्राप्तायाम ताम पृथ्वीतो मधुना मानसी मत्स्य सेवाम भाव्याम रागार्थ पांथई ब्रजमन चलितम नैतिकम तस्य नौमि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीरे। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भक्ति उपम सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव में कुरुतु मंदमते दयांद्रा। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्रीमद कृष्ण भावनामृत महाकाव्य, उसका त्रयोदश सर्ग 13वां सर्ग प्रारंभ कर रहे हैं। पूर्व सर्ग में श्री योगपीठ का वर्णन करते हुए श्री युगल सरकार का श्रीमद वृंदावन के शरदा मोद नामक प्रदेश में जैसे विचरण, उस विचरण का निरूपण कराए। श्रीमद वृंदावन में 6 प्रांत हैं। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग ऋतु सर्वदा विराजमान, और उन ऋतुओं के अनुसार सेवा भी, लीला भी सर्वदा विराजमान। जैसे कहीं पावस ऋतु विराजमान है, वहां पर हिडोरा लीला। अब शरद ऋतु कहीं विराजमान है, वहां पर वन विहार लीला। कभी ग्रीष्म ऋतु विराजमान है, तो उसमें कहीं वेश परिवर्तन करके छिया छी की, छिपा छिपी की, लुका लुकी की जो लीला है वो विराजमान है। कहीं होली लीला अपूर्व से विराजमान। ऐसे ही अब यहां पर आगे वर्णन कर रहे हैं जो हेमंत इष्ट नाम करके जो वृंदावन का प्रदेश, वहां पर श्री प्रियालाल पधारे हैं। श्री वृंदा जी युगल सरकार को वृंदावन के एक एक प्रदेश का निरीक्षण कराने के लिए ले जा रही हैं। उसी लीला का प्रारंभ कर रहे हैं कि अथ पुनरपि भ्राम्यन वृंदावनम बनजे क्षण परवशो हेमंतेष्टम प्रदेश मुपब्रजन तरुणगण घन छाया छन्नाम श्रुताम अपिताम जहो शरण मथ सामलो मंदे तदीय वियोगता। श्री युगल सरकार आनंदपुर पढ़ा रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं कि अथ पुनरपि, इसके बाद में दोबारा ब्राह्मण वृंदावनम। श्री युगल सरकार वृंदावन में भ्रमण करते हुए, ब्राह्मण वृंदावनम, वृंदावन में श्री ललिता जी घुमा रही हैं इनको, और श्री युगल सरकार घूम रहे हैं। तो ब्राह्मण वृंदावन वन जे क्षण, श्री श्याम सुंदर की शोभा का क्या वर्णन किया जाए। वन कहते हैं जल को, तो वनज माने जल से उत्पन्न होने वाला। जल से उत्पन्न होने वाला कौन है? नीरज, पयोज, कमल, कमल को कहेंगे। तो वनज माने कमल, उसके समान ईक्षण जिनके नेत्र हैं, ऐसे वे श्री प्रियालाल श्री श्याम सुंदर। वनजे क्षण माने कमल जल लोचन में श्री कृष्ण वृंदावन में दोबारा विचरण करते हुए क्षण परवशा। श्री श्याम सुंदर क्षण कहते हैं आनंद, आनंद के वशीभूत हो रहे हैं। हेमंत इष्टम प्रदेशम उपब्रजन, हेमंत इष्ट नामक जो वृंदावन का प्रदेश है, उस हेमंत इष्ट प्रदेश में श्री श्याम सुंदर पधारे। यद्यपि शिशिर ऋतु पहले आनी चाहिए, हेमंत बाद में, परंतु वृंदावन के प्रदेश में जिस प्रदेश में घुस गए उसमें वही ऋतु विराजमान है। तो हेमंत जो है वो हेमंत इष्ट नामक जो प्रदेश है उसमें श्री श्याम सुंदर पधारे।
और तरुगण घन छाया छन्नाम श्रुताम अपि, जो वृंदावन की सरणी थी वो सरणी कैसी थी? बोले तरु गण मान वृक्षों का जो समूह, उनकी घन छाया छन्नाम, घनी छाया से आच्छन्न जो वृंदावन की सरणी थी, उस सरणी का त्याग कर दिया। ठंड लग रही है, हेमंत ऋतु आ गई है, हेमंत कांत प्रदेश में है, तो वहां पर धूप धूप में जाएंगे, वृक्षों की छाया वाले रास्ता में होके काय पे जाएंगे? वहां पर तो उनको और ठंड लगेगी। इसलिए श्री युगल सरकार अब वृक्षों वाली छाया के प्रदेश में उस सरणी में होके नहीं जा रहे हैं, बल्कि खुली हुई धूप जहां पर है, बढ़िया अच्छी सुखद ऐसी धूप के मार्ग से श्री युगल सरकार जा रहे हैं। हेमंत ऋतु आ गई है ना, उस प्रदेश में हेमंत ऋतु ही विराजमान है, शिशिर ऋतु ही विराजमान है। तो हेमंत ऋतु के विराजमान है, इसलिए तरुगण घन छाया छन्ना, वृक्षों की घनी छाया से ढकी हुई, श्रुताम अपि छाया से युक्त, ताम सरणी, नीचे की पंक्ति में सरणी, उस मार्ग का श्री श्याम सुंदर ने त्याग कर दिया। अब क्योंकि घन छाया छंद जो मार्ग था, अमराई का मार्ग, वृक्षों की छाया वाला मार्ग, उसका त्याग कर दिया है और चौड़े मार्ग से श्री प्रियालाल जा रहे हैं, इसलिए वो वृक्षों से ढका हुआ मार्ग आज मानो सा ममलो, वो सरणी आज मलिन हो गई है कि श्री युगल सरकार हमारे पास में तो आओगे, जा ही नहीं रही, हमको तो पवित्र कर नहीं रहे, छोड़ करके खुले धूप धूप वाले रास्ते से जा रहे हैं और ये छाया वाले रास्ते से नहीं जा रहे हैं। तो वो जो सामान्य वो जो सरणी थी, वृक्षों वाली सरणी, वो ममलो, वो कहीं मैली पड़ गई है। मन में तदी वियोगता, ऐसा मैं मानता हूं, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है कि तदी वियोगता, आज युगल सरकार के वियोग के कारण वो सघन वृक्षों की छाया वाला मार्ग मैला हो गया है। यहां पर हारिणी नामक छंद है, इस पूरे सर्ग में हारिणी छंद का प्रयोग किया गया है, जिसमें नगण, सगण, मगण और रगण, न स मौरो, ये जिसमें गण होते हैं, और 6, 4 और 7 उस पर जिसमें कहीं यति होती है। 6 वर्ण के बाद में, फिर 7 के बाद में, फिर 7 के बाद में 17 वर्णों का ये छंद है, 17 वर्णों का। 6, 4, 7 पे यति है, नगण माने नसल, 3 ह्रस्व, सगण माने 1 ह्रस्व, 2 ह्रस्व, 1 दीर्घ, मगण में 2 दीर्घ 1 ह्रस्व, रगण में 1 दीर्घ 1 ह्रस्व 1 दीर्घ, सगण में 2 ह्रस्व और 1 दीर्घ और 1 लघु और गुरु। यमा का राजभान सलगा, ये जो सूत्र है इसके हिसाब से लगाया जाए तो कहने का मतलब है नगण, सगण, मगण, रगण और ह्रस्व दीर्घ, ये मिलाकर के 17 का यह हारिणी नामक के छंद है। इसमें दोबारा सुनने, अथ पुनरपि भ्राम्यन वृंदावन, वृंदावन में विचरण करते हुए वन्य क्षण, कमल के समान नेत्र वाले श्री श्याम सुंदर ने जो क्षण परवशा प्रेम के आनंद के वशीभूत हैं, क्षण माने आनंद, आनंद के वशीभूत हैं, उन्होंने हेमंत इष्टम प्रदेशम उपब्रजन, हेमंत इष्ट नामक जो वृंदावन का प्रदेश है उसमें आपने गमन किया है और तरुगण छाया छन्ना, उस सरणी का त्याग कर दिया। जो सरणी कैसी है, वो वृक्षों के समूह की घनी छाया से छन्न आच्छन्न थी, ऐसी गली का आपने त्याग कर दिया, छायादार मार्ग का त्याग कर दिया है और
ताम जाहो श्रुताम, वृक्षों से युक्त वो प्रदेश था, परंतु फिर भी उसका त्याग कर दिया और धूप वाले मार्ग से श्री प्रियालाल दोनों के दोनों जा रहे हैं, उस मार्ग में जा रहे हैं। अतः सामलो, वो वृक्षों वाला जो मार्ग था, छाया वाला मार्ग, वो मेला पड़ता हुआ चला जा रहा है। मन में तदीर वियोगता, मानो राम श्री कृष्ण श्री स्वामिनी उनके वियोग को प्राप्त करके वो मार्ग दुखी हो रहा है, मेला पड़ता हुआ चला जा रहा है। निज निज बपु संकोचाश प्रसाद बारंबारा। अब श्री किशोरी जी बड़ी कोमलांगी है, किशोरी जी को उस समय थरथरी लग रही है, कपकपी लग रही है, और कपकपी लगने के कारण श्री प्रिया निज निज बपु संकोचाशु, सब सखीगण अपने अपना जो श्रीअंग है उस श्रीअंग को संकोचाशु संकुचित करके पढ़ाते। निज निज बपु संकोचाशु, अपने अपने शरीर को संकुचित करके चल रही है, मन कुकड़ी हुई सुकड़ी सुकड़ी सी श्री किशोरी जी चल रही है। ठंड लग रही है ना, इसलिए सुकड़ी सुकड़ी सी श्री किशोरी जी चल रही है। हेमंत कांत ये प्रदेश है, ठंड ज्यादा है, इसलिए कुकुड़ करके ठिठुरती हुई धीरे धीरे श्री प्रिया जी चल रही है। निज निज बपु संकोच प्रसाद बारंबारा, बारंबारानी, और इन्होंने अपने श्रेष्ठ जो अंबर वस्त्र हैं उन वस्त्रों को फैला लिया है, माने पूरी की पूरी बड़ी चादर, उस चादर को ओढ़ ली है। तो चादर ओढ़ करके, चादर में लपेट लपट करके, फैला करके, चादर को लपेट करके और फिर श्री किशोरी जो चल रही है। हमारे ब्रिज में 3 प्रकार के ओढ़ना, उत्तरीय वस्त्र 3 प्रकार की ब्रिज गोपिकागण धारण करती हैं। एक कहलाता है फरिया, एक कहलाता है रुमाल, एक कहलाता है ओढ़ना। रुमाल वो जो केवल कंधे कंधे तक हो, बस कभी कभी तो चोटी में बस बांध लिया, कंधे तक आ रहा है, उसका नाम है रुमाल। अब वो यूं फौराता हुआ जाए, वो उसको रुमाल कहेंगे। छोटा सा उत्तरी वस्त्र, केवल इतना सा लेकर के कंधे तक उत्तरी वस्त्र, वो रुमाल। रुमाल का वर्णन कई जगह श्री बल्लभ रसिक जी ने अपनी माझ में, सावन की माझ में, होली की माझ में बहुत किया। उसका नाम है रुमाल, मतलब छोटा, छोटी ओढ़नी। दूसरा जो है वो है फरिया। फरिया वो जो कि कमर तक हो और जो चले तो फहराता हुआ चले, उसका नाम फरिया, फहराए, उसका नाम फरिया। और एक है ओढ़नी। ओढ़नी जो है वो ऊपर से लेकर के नीचे तक और पूरा लपेट करके आए, उसका नाम ओढ़नी, जिसमें चादर या ओढ़नी, जिसमें कि केवल मुख जो है उसको घूंघट में से निकाल करके मुख को या घूंघट को ऊंचा करके श्री स्वामी जी देखते हुए चले। तो एक हुआ चादर या ओढ़ना, दूसरी हुई फरिया, तीसरा हुआ रुमाल। सो यहां पर बड़ा वस्त्र जो है, उस बड़े वस्त्र को धारण कर रखा, ठंड है, इसलिए ओढ़ करके लपट करके श्री स्वामी चल रही है। तो प्रसाद बारंबारा, श्रेष्ठ वस्त्र जो है उसको फैला करके, बारंबारानी अलग हो जगन रोमांचाढ्या, श्री प्रिया जिनके अलग हो जगन, पीठ के पीछे का, कटी के नीचे का जो भाग है, वो नीचे का भाग जिनका सुविस्तृत होकर के विराजमान, नितंब के ऊपर और कटी से नीचे का जो भाग है वो जो जगन प्रदेश है, वो जगन प्रदेश अलग होकर के, विशाल होकर के जो अपूर्व से शोभा को प्राप्त कर रहा है। तो अलग जगना और रोमांचाढ्या, जगन भाग जिनका विस्तृत होकर के विराजमान और रोमांच से युक्त होकर के जो विराजमान है, रोमांचाढ्या।
और मुखोदित शीत क्रिया, ठंड लग रही है तो ठंड लगने पर सी सी करती हुई चल रही है, मुखोदित शीत क्रिया, मुख से सी 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 करती हुई, वो ठंड है सी सी करती हुई जो चल रही है, मुख से शीत क्रिया जो है वो शीत क्रिया भी प्रकट हो रही है, सी सी की आवाज मुख से प्रकट हो रही है। और गतिम अपि जहु, और गतिम जहु, और आज ठंड के कारण तेज नहीं चला जा रहा है, गतिम अपि जहु, गति को भी जिन्होंने त्याग कर दिया है, धीमी धीमी गति से जो चल रही है। जाड्याक्रांता, और जाड्य जड़ता के कारण जो आक्रांत होकर के विराजमान है, जाड्याक्रांता, आज ठंड के मारे जड़ता के कारण जड़ता उत्पन्न हो रही है, हाथ पांव ठंड में तेज नहीं चलते हैं, इसलिए जाड्य से आक्रांत होकर के विराजमान है। और सुसंहत जानवह, ठंड लग रही है इसलिए जंघाओं को चिपका करके चल रही है, सुसंहत जानवर, ठंड लगती है तो सब ये जो चेष्टाएं वो सही रूप में विराजमान है। तो सुसंहत जानवर, जानू घेंटू जंघा, जानू माने घेंटू, उनको चिपका करके चल रही है, सुसंहत जानवर। स ऋतु अभवत तासाम सद्यो हरे ऋण संगम, आज ऋतु ने आज प्रिया की वो शोभा सखी गणों को दर्शन करा दी, जैसी शोभा कभी निकुंज मंदिर में बड़े भाग्य से कोई कोई परम भाग्यवती जो सखी गण हैं उनको श्री निकुंज रंध्र के जाल से दर्शन करने पर प्रिया की जो दशा कभी निकुंज में विशिष्ट क्षणों में प्राप्त होती है, वो क्षणों की दशा, विशिष्ट क्षणों की जो दशा है वो आज सामान्य गति में भी प्राप्त हो रही है। भले तो निकुंज में जो विशिष्ट क्षणों में श्री प्रिया की जो अवस्था हो कि शीतकाल भी प्रकट हो रहे हैं, रोमांच भी प्रकट हो रहे हैं, जहां पर जो घेंटू हैं उनको मिला करके चलने का प्रयत्न किया जा रहा है, अपने श्रीअंग को लज्जा के कारण, जहां यहां पर शीतलता के कारण जहां संकुचित करती हुई विराजमान है, तो निकुंज में मिलन के समय जो श्री प्रिया की कुटुंबित भाव में जो दशा, वो कुटुंबित भाव की दशा आज यहां पर विशेष रूप से इस सर्दी में, इस ठंड में श्री प्रिया के श्रीअंग में उन्हीं दशाओं का, उसी रूप माधुरी का दर्शन श्री सखी गणों को विशेष रूप से करा दिया है। हारिणी छंद वास्तव में हारिणी है, श्री किशोर जी की हारिणी शोभा जो अपूर्व रूप से आकर्षित करने वाली जो शोभा है, उस शोभा का ही यहाँ पर दर्शन करा रहे हैं। श्री प्रिया हरिणी, हारिणी, रीणाम और रीताम, चार रूपों में जो अंतर्गता सखी जैसे श्री प्रिया को बिलसाती हुई विराजमान हो, ऐसे यहाँ पर भी वो अद्भुत जो दशा है वो प्रकट हो रही है। श्री संकालिक चार रूपों में श्री प्रिया लाल के हृदय में विराजमान है, ऐसा श्री रंगदेवी जी ने, महावाणी जी ने प्रकट किया। श्री संप्रदाय में संकालिक और नारद ये अंतरंगा सखी होकर के विराजमान, और उनमें जो हरिणी, हारिणी, रीणा और हरिता, ये चार जो स्वरूप हैं वो चार स्वरूप विराजमान। हरिणी माने श्याम सुंदर के वशीभूत हो जाने वाली, हारिणी माने श्याम सुंदर को वशीभूत कर लेने वाली, रीणा माने लज्जा से युक्त होना, और रीता माने लज्जा जहां दूर हो गई है, री इता, लज्जा भी इता माने चली गई है। ये जो चार स्वरूप हैं, ये चार स्वरूप अंतरंगा सहचरी के स्वरूप हैं, जिनके स्वरूप का व्याख्यान नहीं किया गया, परम गोपनीय है, परम गोपनीय होने के कारण उनका व्याख्यान नहीं किया गया। परंतु संकालिकों के जो चार स्वरूप हैं वे संकालिक ही, आद्य संकालिक भी, ऋषि रूप संकालिक नहीं, ब्रह्मा के पुत्र संकालिक नहीं, नित्य जो सखीगण है संकालिक रूप
वे सखीगण इस स्वरूप में ही श्री प्रियालाल दोनों के हृदय में विराजमान होकर के प्रियालाल को बिलसाती हुई विराजमान होती है। तो उन्हीं का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। वो श्री प्रिया जी का जो हारिणी रूप है, वो हारिणी रूप यहाँ पर कहीं प्रकट हो रहा है। और श्री किशोरी जी की वो जो ठंड के कारण शीतलता में हेमंत ऋतु में जो चलना है, और चलने में कैसे शीतकार करती सी सी करती हुई चल रही हैं, झुकी हुई अपने अंगों को छिपका करके चल रही हैं। कोई लंबी सी जो ओढ़नी है, ओढ़ना है, उस ओढ़ना को, चादर को जिन्होंने ऊपर से लेकर के नीचे तक धारण कर रखा है और अपने आप को लपेट रखा है, इस समय केवल रुमाल या थरिया धारण करके नहीं चल रही है, बल्कि अच्छी खासी